नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और जनहित का खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं पूजा सचदेवा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, खबर फास्ट जनहित के मुद्दों पर बात कर रहा है, जनता की परेशानियों को उजागर कर रहा है। इसी कड़ी में जब साइबर क्राइम की बात जाने लगी तो हमारे बीच उन लोगों को फोन आने लगे जो ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए हैं, जिनके खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ किया गया। एक फेक साइट बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया गया। हम ये वैसे नहीं कह रहे, बल्कि ये सब हमें उन पीड़ितों ने बताया जो एक साथ ठगी के शिकार हुए। और फिर पीड़ितों ने जिस ऐप का नाम बताया, उसके कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया गया। तो जिस व्यक्ति ने फोन उठाया वो चाल चलकर हमें भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगा। हम आपको सबूत भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धोखे का वो चारा किस नाम और काम से डाला गया था, जिसमें सैकड़ों लोग फंसे और अपनी खून पसीने की कमाई को गवा बैठे। काका का डाका, काका का फरेब जाल, कैसे लुट गई खून पसीने की कमाई। पहले फेंका लाल झांसा दिया गया और फिर ना पैसा आया ना कमाई हुई। यानी दूर बैठे किसी भी साइबर ठग ने बैठे बैठाए न जाने कितने लोगों की गाड़ी हुई कमाई पर डाका डाल दिया। चलिए अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे क्या हुआ। जाल सोच समझकर फेंका गया था। पीड़ितों का कहना है कि खून पसीने की कमाई पर भी हाथ साफ हो गया। का वाटर प्योरीफाइल एक ऐप है। इस ऐप पे ये ऐप मेरे पास आया और मैंने इस ऐप पे क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर मैंने उस पर अपनी डिटेल भरी।
डिटेल भरने के बाद उसमें मैंने अपनी डिटेल फिल करी, और फिल करने के बाद फिर मैंने उस फिल करने के बाद सारी मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने ओके किए, और फिर मैंने अपने उस करने के बाद फिर 20 से 30 हज़ार रुपये मैंने इन्वेस्ट किए इसमें, और फिर मैं उसके करने के बाद मुझे रिटर्न कोई भी पैसा नहीं आया उसमें, और उसके बाद मेरे रिटर्न कोई पैसा नहीं आया। फिर मैंने अगले दिन नेक्स्ट टाइम फिर मैंने उस लिंक पे फिर क्लिक किया, और फिर क्लिक करने के बाद फिर उस ऐप लिंक की ओपन ही नहीं हो रहा। यात्री अपने ध्यान दीजिए, क्योंकि इस लिंक पे किसी भी यार या दोस्तों को प्लीज़ इस शेयर ना कीजिए, और कोई लिंक भी आए उस लिंक पे क्लिक बिल्कुल ना कीजिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स ना डालिए। पहले मुझे पैसा कमाने का झांसा दिया गया, लेकिन फिर मेरे सारे पैसे डूब गए। मेरे फ्रेंड ने मेरे पास एक लिंक भेजा काका वाटर प्योरीफाई का, जिस पे जाके मैंने क्लिक किया और उस पे मैंने सारी डिटेल्स फिल की। उसमें मुझे कहा गया कि इस पे 35,000 लगाओ, और अगर इस लिंक को तुम किसी और फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हो तो ये कहा गया है कि उसमें एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, हमें एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। लेकिन उसमें मैंने 35,000 लगाए, और अगले दिन ही उसी लिंक पे जाके मैंने ओपन किया तो वो ना ही तो वो ऐप खुली, ना ही वो लिंक खुला। तो मुझे काका प्योरीफाई वाटर पे लिंक पे मैंने क्लिक किया, लेकिन वो ना लिंक खुल रहा है और ना ही उसके पैसे वापस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मैं साइबर ठगी का शिकार हुई हूँ। मेरा सबसे अनुरोध है कि कोई भी इस अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और इस तरह की ठगी का शिकार ना हो। एक मेरे पास लिंक आया, और उसमें मैंने लिंक पे क्लिक किया, और पैसे मेरे सारे डूब गए। काका वाटर प्योरीफाई का मुझे एक लिंक मिला, उसमें मुझे बताया गया कि 300 से लेके आप 30,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया। बट इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस लिंक पे मैंने सारी डिटेल्स फिल करी, बट मुझे वो चीज़ नहीं मिली, और मुझे ये बताया गया कि आने वाले टाइम में आप इस लिंक को किसी के साथ शेयर करते हैं तो आपको कुछ % का ब्याज मिलेगा। तो वो लिंक मैंने ओपन किया, सारी डिटेल्स फिल करी, बट ब्याज भी नहीं मिला। नेक्स्ट डे मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो कोई भी डिटेल मेरे पास वो ओपन नहीं हो रही। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लिंक पे आप कभी भी ऑन द स्पॉट डिटेल ना फिल करें, क्योंकि डिटेल अगर आप फिल करेंगे तो सारी डिटेल आपको भी पता है कि ऑनलाइन ट्रैक हो जाती है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये डिटेल्स आप कहीं पे शेयर ना करें, और जो भी है इन्वेस्टमेंट आप ऑन कॉल वेरीफाई करें, ऑन कॉल उसका सर्टिफिकेशन ले। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, तभी उस ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके साथ कोई मिसयूज़ ना हो। मेरे पास एक लिंक आया और मेरे सारे पैसे उड़ गए। परिचित ने मेरे पास लिंक भेजा काका वाटर प्यूरीफायर के नाम से, और जैसे ही मैंने वो लिंक खोला मेरे सारे पैसे उड़ गए। फिर मैंने उन हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन किया तो वो सभी फ़ोन नंबर भी बंद आए, और मैं समझ गई कि मैं किसी धोखेधड़ी का शिकार हो चुकी हूँ। तो आप लोग भी सावधान हो जाइए। इस प्रकार किसी भी अनजाने लिंक या ऐप पर विश्वास मत कीजिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। आपके विधायक से सीधा सवाल, हतीन से विधायक प्रवीण डागर के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड कल शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट।
मिनट दिल्ली से हट, चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। जब पीड़ितों ने हमसे इस परेशानी को साझा किया तो हमारी टीम ने खुद इस बात की पुष्टि करने के लिए पड़ताल करने की सोची। उनके कस्टमर केयर नंबर पर हमने ग्राहक बनकर बात की। ऐसा जताया कि वो खुद ही काका वाटर प्योरीफायर की साइट पर अपना पैसा गवा बैठे हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि उन्होंने फोन पर क्या कहा। देखिए इस रिपोर्ट में। हेलो हेलो यस हाँ सर, काका वाटर प्योरीफाई कंपनी से बोल रहे हो क्या? बोलिए, क्या दिक्कत हो रही है मैम? सर मुझे दिक्कत ये हो रही है सर, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक ऐप और एक साइट लॉन्च की थी जिसमें ऑनलाइन 300 रुपए इन्वेस्ट करके वाटर प्योरीफायर जो है वो खरीदना होता था। फिर 300 कुछ रुपए दे रहे थे आप लोग। लेकिन एक दिन ऑफर निकाला आप लोगों ने कि भाई अगर कोई 301 वाटर प्योरीफायर खरीदता है 300 रुपए का तो उसको कंपनी जो है 2 वाटर प्योरीफाई का पैसा देगी। उसके बाद हमने इन्वेस्ट भी किया, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया सर, 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए। लेकिन उसके अगले ही दिन से ये साइट खुलने ही बंद हो गई। सर बता सकते हैं क्यों और क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत आई है? हेलो हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? हेलो मैम। हाँ सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बोलिए। हाँ सर, जो मैंने कहा क्या आप बता सकते हैं क्या दिक्कत है कि जब हमने इन्वेस्ट कर दिए इतने सारे पैसे और आपकी साइट खुलनी बिल्कुल ही बंद हो गई, ऐप भी खुलना बंद हो गया। उसमें से आपका कितना पेमेंट मिल गया है? पेमेंट नहीं मिला है? 1 रुपया भी नहीं मिला सर। मैंने तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे क्या नाम है, मेरे पास उसका लिंक भेजा था। लिंक भेजने के बाद मैंने उसमें इन्वेस्ट किए थे, लेकिन ना तो मेरे पैसे आए हैं और अब वो साइट भी खुलनी बंद हो गई। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड सर्कल में कम से कम 150 लोग हैं, सबके साथ ही ऐसा हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि क्या मतलब कंपनी ऐसा क्यों कर रही है आम जनता के साथ? मैम आप लाइन पे रहिए, मैं पूरा जानकारी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? हाँ जी बताइए। आप 15,000 इन्वेस्ट की, आपको 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर पाए ना? नहीं सर, 1 रुपया भी नहीं हुआ। वो ऐप ही आपका जो साइट थी ना waterpurifier.com के नाम से, वही खुलनी बंद हो गई, एरर दिखाने लग गया। एक्चुअली बताना चाहता हूँ मैं। यस सर। ये जो कंपनी है ना, ये RBL से जुड़ गई है, ठीक है? अच्छा। हेलो मैम। हाँ जी सर। इसके लिए माफी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। ये कंपनी जो है ये RBL से जुड़ रही है, ठीक है? RBL का मतलब सर? ये सरकारी गवर्नमेंट का हो चुका है, ठीक है मैम? अच्छा। मतलब RBL से जुड़ने के बाद जो है अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो उसका भरपाई जो होती है सरकार करती है, ठीक है? अच्छा। जैसा एक बार बैंक बंद नहीं हो गया था तो उसका भरपाई सरकार किया था ना। दिक्कत यही है, ठीक है? अच्छा, वो दिक्कत तो मैं समझ गई सर, लेकिन वाटर प्योरीफायर ने जो किया है हम लोगों के साथ, क्या उसकी भरपाई सरकार करेगी? सरकार नहीं, RBL से जुड़ रही है, ठीक है? इसीलिए आपका ऐप जो है एरर आ रहा है, ठीक है? ऐप बंद नहीं होगा मैम। जितना आदमी इन्वेस्ट किया है, अगर ऐसा भाग जाएगा तो इंडिया से कहीं दूसरे देश थोड़ी चला जाएगा मैम।
वो बात तो मैं मान गई सर आपकी। मुझे देखो, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता कि आरबीएल क्या होता है। आप मुझे समझाएंगे आरबीएल का मतलब कि मतलब किससे जुड़ रही है ये आरबीएल होती है, ठीक है, एक RBL आरबीएल की गवर्नमेंट फुल होती है, ठीक है। फुल हेलो, फॉर्म क्या है सर आरबीएल की? आरबीएल एक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। हाँ, तो ये बात काफी देर तक चली और उसके बाद उस आदमी ने एक लिंक भेजकर उसमें डिटेल्स भेजने को बोला। उसने हमारी टीम के पास लिंक भी भेजा। वैसे इस बातचीत के जरिए तो आप समझ ही गए होंगे कि वो कैसे कस्टमर बनकर के बात कर रही हमारी टीम को फंसाना चाहता था। उसने एक लिंक भेजा, लिंक खोलकर हमने देखा तो हम खुद हैरान हैं। आप भी हैरान हो जाएंगे जानकर कि उसमें एटीएम के 16 अंकों का नंबर मांगा गया था, एक्सपायरी डेट, पेमेंट और सीवीवी नंबर भरने को कहा गया था। ये बिल्कुल साफ था कि वो ठग हमारे अकाउंट से पैसे उड़ाना चाहता था। इन सब के बाद जब उसे कॉल की गई तो आप खुद ही सुन लीजिए उसने क्या कहा। सर मैंने डाल दी सारी डिटेल। फॉर्म फिलअप होने के बाद वहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? पर फॉर्म में मेरी डिटेल तो कुछ भी नहीं मांगी। मेरे क्या नाम है, एटीएम की डिटेल मांगी है। नहीं, मेरी डिटेल तो कुछ भी नहीं मांगी है। बस मेरी मेल आईडी मांगी है, मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा है। इसके अलावा क्या नाम है, मेरे 16 डिजिट का एटीएम का वो नंबर मांगा है, सीवीवी नंबर मांगा है और एक्सपायरी डेट मांगा है। तो आपका डिटेल कैसे नहीं होगा? नहीं, आप कैसे जो होगा? वो पैसा- तो मेरे बैंक, वो तो मेरे एटीएम का डिटेल है ना सर। मेरी डिटेल कहाँ है? हेलो, पहले मेरा बात सुनिए मैम। हाँ बताइए। आप जो वहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताया गया है, हाँ हाँ, जो आप चलाते हैं ना क्या काका चल? वाटर, हाँ हाँ हाँ, वो डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे तो आपका प्रोसेस हुआ नहीं है मैम। मैंने तो अब सबमिट तो कर आप- दिया ना सर। लेकिन एक बात बताओ सर, लेकिन ये सारी चीजें तो जब मांगते हैं ना, जब हमारा पैसा हमारे अकाउंट से कटना हो। हेलो मैम, हाँ बताओ। ये मैसेज जो है आपका सिक्योर मैसेज है, ठीक है। कैसे नहीं, सिक्योर हमसे मैसेज है आपसे- सर? नहीं, हम आपसे आप एक पूछ बात रहे हैं बताओ, कुछ- सुनो तो सर, आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे एक बात बताओ। जब कोई हम मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो वो मेरा डेबिट कार्ड का सीवीवी नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर क्यों मांगेगा? सर एक बात बताओ, आपकी कंपनी जो है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है? हेड ब्रांच है दिल्ली जनकपुरी। दिल्ली जनकपुरी, नवादा सेक्टर 7 से बात हो रही है। नवादा सेक्टर 7। जनकपुरी में नवादा सेक्टर 7 कहाँ पे है? जब जनकपुरी एड्रेस ही उसका है। जनकपुरी में प्रॉपर एड्रेस बताओ सर। जनकपुरी में कहाँ, कौन सा ऑफिस नंबर दिल्ली है? जनकपुरी, ठीक है। कौन सा जनकपुरी? दिल्ली जनकपुरी। दिल्ली ये जनकपुरी जिला तो है। दिल्ली जिला नहीं है सर। दिल्ली है, जनकपुरी उसका एक हिस्सा है। तो मुझे बताओ जनकपुरी में कौन सा ऑफिस नंबर है, कौन सी गली नंबर है, कौन सा सेक्टर है, मुझे ये बताओ ना। जनकपुरी तो बहुत बड़ा है। डिटेल चाहिए ना मैम? क्या हेलो? सर? पूरा डिटेल चाहिए ना? हाँ पूरी डिटेल बताओ सर मुझे। फिर आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है मैम। आप क्यों नहीं हो पाएगा? आपको मैंने पैसे दिए हैं, क्यों नहीं हो पाएगा? सुना आपने। इसके बाद तो ठग से जब एड्रेस पूछा गया तो उसने देने से साफ मना कर दिया। इसलिए सावधान रहिए, तभी सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो कोई भी साइबर ठग अपनी ठगी का आपको शिकार बना सकता है। पुलिस भी बार बार इस बात से रूबरू करवाती है कि कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन सुविधा का फायदा उठाना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। कहीं कोई शातिर मदद के नाम पर आपके साथ ठगी ना कर ले। पूरे देश में साइबर ठगी के ऐसे मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों को इस ठगी से बचाने को जागरूकता अभियान भी चलाया है। वक्त वक्त पर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। पुलिस बार बार लोगों को हर छोटी से छोटी चीज समझाती है। हमारी टीम भी लगातार इस मुद्दे पर साइबर पुलिस से बात कर रही है। वैसे तो साइबर पुलिस इस बारे में क्या कहती है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन बार बार बताना जरूरी है क्योंकि लाख कोशिशों के बाद भी साइबर क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। चलिए सुनिए पुलिस ने हमारी टीम की पूरी बातचीत में क्या कहा। साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर टीम की तरफ से किस तरीके की जो है तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ठगियों के मामले जो है लगातार दिन रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं और साइबर जो सेल है उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर थाना प्रभारी बसंत कुमार जी मौजूद हैं। SHO साहब, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी का शिकार काफ़ी लोग हो रहे हैं, ज़्यादातर जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं आपकी, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? दिनों दिन जो साइबर क्राइम की घटनाएं हैं उसमें जो
बढ़ोतरी हो रही है उसका कारण सिर्फ एक है कि लोग जो हम डायरेक्शंस बार बार देने जा रहे हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम ऑनलाइन टीवी के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, स्कूलों में जाकर भी, कॉलेजों में जाकर, कंपनियों में जाकर लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। ये जो महीना हमारा चल रहा है साइबर जागरूकता दिवस 6 तारीख को मनाया गया था। पूरा महीना भी हम लोगों को जागरूक करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान के तहत हम स्कूलों में गए हैं, वहाँ पर जाके हम जो लोग हैं उनको बता रहे हैं कि साइबर अपराधी जो हैं वो किसी भी माध्यम से या कैसे भी, सिर्फ उनके 2 ही डिमांड होती हैं कि किसी भी तरीके से आपका वो जो आपकी आइडेंटिटी है उसको चोरी करना चाहते हैं या आपका पर्सनल डाटा है उसको चोरी करना चाहते हैं। हम प्रत्येक माध्यम से बार बार प्रत्येक व्यक्ति से ये कह रहे हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजा गया लिंक, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजा गया कोई मैसेज, किसी भी अनजान व्यक्ति के से बात करते हुए उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना या किसी भी तरह से 2G या 3G में अपना सिम अपग्रेड करना या eKYC के लिए मैसेज आना, यानी माध्यम कोई भी हो सकता है। साइबर ठगी के हज़ारों माध्यम हो सकते हैं। तो परंतु हमें सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। किसी भी हालात में हमें उन्हें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी हालात में नहीं देनी है और कोई भी अपनी आइडेंटिटी जिसी भी प्रकार की है वो नहीं बतानी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं एसएसओ साहब, ये आखिर जो साइबर ठगी है, साइबर क्राइम है, वो क्या है, आखिर किस तरीके से होती है, किन किन माध्यमों से होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार फेसबुक जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है, कई बार OTP के बारे में फ़ोन, ये है क्या, आखिर चलता कैसे है? जो साइबर क्राइम है इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ठग लेना। वो जो ठग हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, आजकल मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उस समय जब वो इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते वक्त वो अपना मैसेज भेज देते हैं या किसी भी प्रकार का कोई लिंक भेज देते हैं। लिंक भेजने के पश्चात आदमी से वो बात करते हैं। बेरोज़गार जो युवक हैं उन्हें नौकरी देने का झांसा देते हैं या किसी भी प्रकार से आपका जो सिम है उसमें कोई समस्या आ रही है उसको ठीक करने के लिए उसके अपग्रेडेशन का देते हैं। आपका जो खाता है उसकी eKYC नहीं करवाई है तो उसे बंद करने का आपको धमकी देकर आपको बैंक से कॉल कर रहे हैं, इस तरह कहकर वो आपके खाते से आपकी रकम हड़प लेते हैं। माध्यम चाहे कोई भी हो, मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा कह रहा हूँ, माध्यम चाहे कोई भी हो, करंट जो फिलहाल पब्लिक के बीच में कई सारी चीज़ें हैं कि भी इस टाइम बहुत सारे नवयुवक जो हैं नौकरी की तलाश में हैं, naukri.com या और सारी वेबसाइट्स पे वो अपना रिज्यूम भरते हैं। तो फ्रीलांसरशिप के तहत वो वहाँ से डाटा ले लेते हैं। डाटा लेने के बाद उनका फ़ोन नंबर वगैरह और उनका रिज्यूम चला जाता है तो उन पर कॉल करते हैं। ऐसे पिछले ही महीने में हमने 2 से 3 केसेस में कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो उनका भी एक ही मोटिव है, किसी भी तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, ताकि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या आपके बैंक अकाउंट से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, ऑनलाइन अकाउंट आप ऑनलाइन आपका ऐप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वो फिर वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी चुराने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली वो एक लिंक भेज देते हैं, लिंक भेजने के बाद कहते हैं सावधानी में सुरक्षा है। फोन कॉल के जरिए न जाने कितने साइबर अपराधी हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी उड़ा लेते हैं। हम और आप हाथ मलते रह जाते हैं और दूर कहीं बैठा अपराधी हमारे पैसों से आराम की जिंदगी जीता है। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी ही एक सुरक्षित समाज का ढांचा तैयार करता है। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं कुछ सवाल और जवाब पर और कुछ सावधानियों पर। क्या करे क्या ना करे,